हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड आउट आंजीरो आंजीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है गुड कर्मा वर्सेस बैड कर्मा। वो कौन सी कर्मा आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ सर्व। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है 6 ऑफ कप। और लास्ट आई है 7 ऑफ वैंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कौन सी कर्मा, गुड बैड, वो कौन सी कर्मा आप दोनों को एक दूसरे से पास आने से रोक रहा है, आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। किसका कर्मा। तो पहला कार्ड आई है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो नेक्स्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ कप। और लास्ट आई है द डेविल। और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ सर्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता ना, इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुकी हो। ये जो अलग होने का जो भी डिसीजन, ये आपका नहीं है या आपके पर्सन की नहीं है। आप दोनों को मजबूर किया गई है एक दूसरे से अलग होने के लिए। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जानबूझकर आपको धोखा चीटिंग किया है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ना, आप और आपके पर्सन का ये जो प्यार भरी रिश्ता वो तीसरे लोगों को दिखाई नहीं दिया है, जिन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है। क्योंकि आपको ऐसा लग रही है, अगर प्यार आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हो, आप दोनों एक दूसरे की से प्यार करते हो, तो तीसरे लोग क्यों आप लोगों को मिलने नहीं दिया है। यही है कर्मा। यही आप और आपके पर्सन के बीच में ना बाधा होकर खड़ी हुआ है। एक तरफा थर्ड पार्टी सिचुएशन, दूसरे तरफा आपके पर्सन खुद अगर आपके साथ कोई गलत किया, धोखा किया, आपके दिल को तोड़ा है, तो वो आपके पर्सन की बैड कर्मा आपके साथ इस रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपका कर्मा भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई पिछले जन्मों की कोई बुरे कर्मा भी हो सकती है, जिसका नतीजा इस जन्म में आपने गुड कर्मा करने के बाद भी आपको दुख ही मिला है। इस रिश्ते में आपको सिर्फ दुख दर्द ही दिया है। तो इस वक्त आपको लग रही है आपने कोई भी गलती नहीं किया, आपने तो इस ज़िंदगी में किसी की दिल को नहीं दुखाई हो, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, तो आपको क्यों इतना पेन तकलीफ मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से। और इस रिश्ते में आपने तो ट्रू लव दिया है, बदले में आपको ट्रू लव क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए, कुछ कुछ समय ऐसा भी हो सकती है, जो पिछले जन्मों का जो भी हिसाब किताब रहता है हमारे यूनिवर्स के पास, वो सब हम लोगों को पता नहीं होती है। तो ऐसा ही कुछ हो सकती है आपके साथ। आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, ये बहुत सारी लोगों के लिए कार्मिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है। कार्मिक रिलेशनशिप है कुछ कुछ लोगों के लिए कार्मिक, और कुछ कुछ लोगों के लिए सोलमेट, क्योंकि 6 ऑफ कप की कार्ड आई है। तो जिन लोगों के लिए, ज़्यादा करके लोगों के लिए जो कार्मिक की रिलेशनशिप में हो, जो कर्मा जुड़ा हुआ है ना, इसके लिए आपके पर्सन और आपकी रिश्ता प्यार होने के बाद भी थर्ड पार्टी ने तोड़ा है। और कुछ कुछ लोग, आपके पर्सन ने आपको बुरी तरीके से हर्ट किया। आपके साथ ये पर्सन का कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि डेविल की जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा करके लोगों के लिए, आप लोगों के रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, प्यार, अट्रैक्शन, पैशन सब कुछ होती है, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से प्यार होने के बाद भी ना, एक दूसरे की दिल दुखा लेती है कोई इंसान। तो वैसे ही कुछ हुआ है, आपके पर्सन ने आपके बुरी तरीके से दुख दिया है, क्योंकि इस रिश्ते में आपका जो भी आपके साथ क्रियाकलाप किया है ना, आपके पर्सन आपको हर्ट किया है, आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन डाली है, आपके पर्सन खुद डाली है, या कोई अदर थर्ड पार्टी इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में ढुककर आप लोगों के रिश्ते को तोड़ाई है, अलग करा है, जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रही हो, पेन तकलीफ महसूस कर रही हो। तो ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो कर्मा आप लोगों का
हिसाब किताब था ना वो क्लियर होने का टाइम चल रहा है। आपके पर्सन और आपके साथ जो रिश्ता है वो आप लोगों का जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो बहुत ही पावरफुल है। छोटी सी जुदाई, छोटी सी ये जो दूरियां चल रही है ना, इससे आप लोगों के रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते में जो पूरे समय इस वक्त चल रही है उससे आपका कर्मा, ये आपके पर्सन की कर्मा क्लियर कर रही हो। आप दोनों एक दूसरे से मिलकर या थर्ड पार्टी ने जो कर्मा आप लोगों के रिश्ते में आप लोगों की गुड रिलेशनशिप को, जो भी प्यार भरी रिलेशनशिप को तोड़कर उन्होंने बैड कर्मा किया है ना, इसकी वजह से आप और आपके पर्सन का रिश्ता बाहर से तो अलग हुई लेकिन अंदर से और भी आप लोग करीब हो गई हो। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में कर्मा 100% जुड़ा होता है। ये कर्मा फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, ये आपके पर्सन को भुगतना ही पड़ेगा। अगर इस वक्त आपके पर्सन आपको तोड़ा है, आपको पेन दिया है, तो थोड़ा टाइम आप वेट कर लो। ये पर्सन आपसे बाहर से दूर हुआ है लेकिन अंदर से आप दोनों एक ही हो। क्योंकि यहाँ पर जो 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, इसमें क्या समझ आती है। आपके पर्सन दूर तो गई है, क्या सच में आपको भूल पाई है? डेफिनेटली नहीं। ये पर्सन हो सकती है कोई भी ऐसा मेजर परेशानी, उसकी फैमिली सिचुएशन या खुद की पेंटिकल की कोई इशू, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ब्लैकमेल किया है, जो ये पर्सन को ना मजबूर किया गई है। ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पर्सन को मजबूर किया गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपका हार्ट ब्रेक तो किया है, क्या अल्टीमेट वो खुश है? खुश नहीं है। क्योंकि कर्मा से कोई नहीं भाग सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ जो भी गलती किया है, जो भी पेन दिया है, तो वो कर्मफल आपके पर्सन को तो भोगना ही पड़ेगी। वो जो आपके साथ बैड कर्मा किया है ना, इसका नतीजा इस वक्त अगर आप लोगों के भीतर रिसेंटली ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है तो आप थोड़ा टाइम इंतजार करो। खुद ही आप अपनी आंखों से आपके पर्सन को तड़पने के लिए देखोगी। ये पर्सन आपको जितने भी ईगो दिखाए, अहंकार दिखाए, घमंड दिखाए, लेकिन अंदर से ये पर्सन पूरी तरीके से टूट जाएगी। क्योंकि प्यार का जो ताकत है वही बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे कोई हिल नहीं सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में बहुत समय से ये ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, तब भी ये पर्सन के अंदर ना इस वक्त कर्मफल भुगतना स्टार्ट हो गई है। जिस तरीके से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा थी, आपका गुड जो भी आपने वाइब्रेशन दिया थी ये पर्सन की ज़िंदगी में, उसको प्यार दिया, उसको केयर किया, उसको ट्रू लव दिया, उसको हर तरीके से संभाल कर रखी हो ना, उसके बदले में आपके पर्सन आपके साथ कोई भी बैड कर्मा किया है, कोई भी बुरे कर्मा किया है, आपको गलत बात बोली है, आपको इंसल्ट किया, आपको गिराने की कोशिश किया, तो उसका कर्मफल आपके पर्सन को भुगतना स्टार्ट हो गई है। कुछ कुछ लोगों के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ा इंतज़ार करो। आप खुद ही आंखों से देख पाओगी ये पर्सन को कितना पेन तकलीफ मिल रहा है। ऑलरेडी मिल तो रही है, और जिन लोगों के लिए मिल रहा है ना, उसके पर्सन की हालत इस वक्त बहुत ही ख़राब है। क्योंकि ये पर्सन खुद की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को ब्रेक किया है ना, तो ये तो लिखा हुआ ही था पहले से। यूनिवर्स ये सब किया है। दोनों तरफा हो सकती है। एक तरफा आपके पर्सन और आपका कर्मा क्लियर करने के लिए, दूसरे तरफा आपको कुछ दिखाने के लिए। क्योंकि यूनिवर्स दिखा है पिछले जन्मों में अगर आपने कोई भी कर्मा, बुरे कर्मा किया है, उसका हिसाब किताब आपको चुकाना पड़ रही है। अगर आपने इस जन्म में कोई भी गलती नहीं किया है, जो गुड कर्मा किया है ना, उसका हिसाब किताब आपको डेफिनेटली 100% यूनिवर्स भर भर के देगी। आज आप जो भी कर रही हो, जो भी आपने दिया हो इस रिश्ते में आपके पर्सन को, वो जो भी ट्रू लव दिया हो, जो भी गुड इफेक्ट डाली हो इस रिश्ते में, वो सीधा यूनिवर्स तक गई है। जो इंसान आपके साथ बैड कर्मा किया है, आपको दिल को दुखाई है ना, उसको तो कर्मफल मिलकर ही रहेगी। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से किसी और इंसान आपके पर्सन के रिश्ते को तोड़ा है ना, तो वो थर्ड पार्टी को भी ना ये सेम बैड कर्मा भुगतना ही पड़ेगी, सज़ा मिलना ही पड़ेगी। सज़ा अपनी खुद की आंखों से ही देखोगी। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है बाहर की कोई इंसान आप और आपके पर्सन का जो प्यार भरी रिश्ता ना, उसको दिखा नहीं पाई है, देख नहीं पाई है। उसको तोड़ने के लिए कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू भी किया है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से हो सकती है, कोई क्रश भी हो सकती है। तो जो ये काम किया है ना, उसको तो इसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगी। क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में ट्रू लव हर किसी को नहीं मिलता है। आपने आपके पर्सन के साथ रिश्ते में जो भी ट्रू लव महसूस किया हो ना, वो यूनिवर्स महसूस करवाई है। आपने खुद इस रिश्ते में नहीं आई हो, तो सब कुछ यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने बहुत कुछ दिया है, तो यूनिवर्स इस वक्त आपको पेन तकलीफ जो दे रहा है ना, उससे आपको जो सिखा रही है, उससे आप सीखो। ये पर्सन आपका वैल्यू नहीं किया, आपको इंसल्ट किया है, तो आप खुद की वैल्यू करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो।
इस रिश्ते के पीछे मत भागो, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएगी, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपका गुड कर्मा की हिसाब है जो आपके पर्सन को चुकाना ही पड़ेगी। जो यूनिवर्स आपको कहीं गुण ज़्यादा करके आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान को भेजेगी, वो कोई भी हो सकती है। आपका पास्ट लाइफ कोई इंसान, आपका जो भी इंसान के साथ ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में सही समय पर ये कर्मा जब क्लियर हो जाएगी, आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब वो इंसान खुद चलकर आपको प्यार की ऑफर करेगी, प्रपोज करेगी। और कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन कोई आपके साथ गलत करके उसको कहीं और जगह पर आपको धोखा चीटिंग देकर कहीं और जगह पर शादी कर लिया है ना, कोई नई इंसान इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव लेकर आएगी, क्योंकि आपने तो गलत नहीं किया है। उसका तो हिसाब यूनिवर्स आपको दुगना करके आपको अच्छी वाइब्रेशन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ भरेगी। जो जो वो पर्सन छीना है वो सब कुछ आपको लौटाएगी यूनिवर्स, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा ही होती है। बीच में थोड़ा टाइम इंतज़ार की बात है। जो धैर्य रख पाएगी उसकी जीत होगी, जो हिम्मत हार जाएगी वो हार जाएगी। क्योंकि आप अगर हिम्मत के साथ इस रिश्ते में जो भी कुछ दिया हो उसके बाद भी आप वो सब सहन करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगी, तो वो इंसान आपका वो पर्सन जिन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ सेपरेशन किया है, वो इंसान एक दिन खुद चलकर आपके सामने आकर आपको माफ़ी मांगेगी, आपको प्यार की ऑफर देगी। अगर आप खुद ही हिम्मत हार जाओगी इस रिश्ते से, आप खुद को तोड़ दोगी, खुद में परेशानी महसूस करोगी, खुद में कोई भी सुधार नहीं लाओगी। क्योंकि मुझे लग रही है ये जो कार्मिक रिलेशनशिप आपका है ना, इसमें ज़्यादा करके लोगों के लिए आपका जो प्यार था ना वो बहुत ही हाई लेवल पर है ये पर्सन के ऊपर। क्योंकि इस रिश्ते का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, प्यार के साथ साथ पैशनेट फीलिंग्स भी ज़्यादा होती है। क्योंकि ये पर्सन अगर आपको कोई भी दुख दिया है तो उस दुख का नतीजा आप वो पर्सन को ही भुगतना पड़ रही है। आप भी भुगत रही हो, वो पर्सन भी भुगत रही है, क्योंकि ये है कर्मफल जो आप दोनों को ही अंदर से खींच भी रही है, प्यार से पैशनेट फीलिंग से खींच रहा है, बाहर से आप दोनों को ही बहुत कुछ सिखा रही है। देखो यहाँ पर कौन सी पिक्चर आई है, एक इंसान मेहनत कर रही है। हो सकती है आपके पर्सन पहले इस रिश्ते में ज़्यादा मेहनत नहीं कर किया है, ज़्यादा आपके साथ खिलवाड़ किया है, दूसरों की बातों पर ज़्यादा आ जाती थी, आपको डोमिनेट करती थी। लेकिन जब से ये रिश्ते से आप दूर हुआ हो ना, ये पर्सन अपनी जगह समझ पाई है, खुद की जगह क्या है, आपकी जगह क्या है, इस रिश्ते की वैल्यू क्या है, वो सब ये पर्सन को यूनिवर्स समझा रही है, रियलाइजेशन करवा रही है। आपको क्या सिखा रही है? खुद की ज़िंदगी को वैल्यू करो, खुद को प्यार करो, तभी तुम दूसरों की ज़िंदगी में तो प्यार तो दे रही हो। इसका मतलब ये नहीं तुम खुद को तकलीफ़ पहुंचाओ। तो आप खुद को भी प्यार कीजिए, क्योंकि आप दोनों को यूनिवर्स सिखा रही है। जब आप दोनों की सीखना कंप्लीट हो जाएगी, ये कर्मा क्लियर हो जाएगी, तो गुड कर्मा की हिसाब आपको गुड ही मिलेगी। बैड कर्मा जिन लोगों ने आपके साथ किया है, आपके पैसे नहीं अलग लोग, उनको हिसाब किताब यूनिवर्स देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में जजमेंट तो तय है। क्योंकि ये जो थ्री ऑफ सोर्स आपको दिया है ना, ये जो आप लोगों के रिश्ते को आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है, वो है कर्मफल, वो है कर्मा, जिसके साथ आप दोनों ही जुड़ा हुआ हो, जिससे आप दोनों नहीं भाग सकते हो। सही समय पर आपको जजमेंट मिलेगी, आपके पर्सन को जजमेंट मिलेगी। अगर कोई और इंसान आपके साथ गलत किया है तो उनको सज़ा मिलेगी। आप खुद अपनी आँखों पर वो देख पाओगी, क्योंकि यूनिवर्स अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं, बुरे लोगों के साथ बुरे ही करते हैं। लेकिन इंतज़ार करना है सही समय की, सब कुछ सही समय पर होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हो तो आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो और मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जजमेंट तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि आपका जो कर्मा वो अगर अच्छी हो तो आपको इस वक्त पेन मिल रहा है, लेकिन कहीं गुण ज़्यादा दुगनी तरीके से खुशियाँ, प्यार सब कुछ यूनिवर्स लौटाएगी। क्योंकि 6 ऑफ कप की कार्ड आई है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में खुद चल कर आएगी और आपको साथ इस न्यूज़ तरीके से स्टार्ट करेगी, क्योंकि जजमेंट आप दोनों के रिश्ते की सिवर है, आप दोनों के रिश्ते के साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग साथ है। तो थोड़ा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगी, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगा। पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।